Hello everyone. In this video, we will discuss about the erythropoiesis. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. Erythropoiesis, the word it is made up of two words. One is erythro and the another one is poiesis. तो erythro मतलब होता है RBC. अपन ने पहले भी डिस्कस किया एरिथ्रोसाइट, एरिथमा, रेडनेस से रिलेटेड. एक वर्ड है हमारे पास पोइसिस. अब जहाँ पर भी सिस लगा हो उसका सीधा मतलब होता है प्रोसेस से, चाहे जेमेटोजेनेसिस हो, ऑस्मोसिस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो, oogenesis हो. ऐसी है एरिथ्रोपोइसिस, मतलब एरिथ्रोसाइट बनने की प्रोसेस को ही हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस. तो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डेवलपमेंट, origin, development and maturation of erythrocyte occurs. पहली चीज तो है origin. origin का सीधा मतलब है कि उत्पन्न होना, जिससे हमारी क्या होगी, आरबीसी बनेगी. दूसरी चीज कि आरबीसी क्या होंगी, सिर्फ बनेगी नहीं, उसके साथ साथ वो डेवलप भी होंगी. और तीसरी चीज कि इसके साथ साथ वो मैच्योर भी होंगी. अब ऑरिजिन तो ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है ना, अगर अपन अप्लाई करना है, उसका बर्थ हुआ, वो हो गया ऑरिजिन. डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है, मतलब इस छोटे से होता है ना कि इस छोटे से बड़ा हो रहा है, तो वो हो गया आपका डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट तो ठीक है कि 1 साल से 10 साल का बच्चे की तो डेवलपमेंट तो हो रहा. मैच्योरेशन के मतलब है कि जैसे बच्चे 15-18 की एज में आते हैं ना, तो उनमें मैच्योरिटी आने लगती है कि हम ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो ये है मैच्योरिटी. सेम एज हमारी आरबीसी ऑरिजिनेट होंगी, फिर उनका साइज डेवलप होगा, साथ ही साथ उनमें आगे क्या आएगी, मैच्योरिटी, पर्टिकुलरली कि उन्हें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. जैसे कि आरबीसी का फंक्शन होता है ना, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना. इसके अलावा एक और टर्म से यहाँ पर हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस. तो हीमो हमने हीमोग्लोबिन में भी देखा था. हीमो इज रिलेटेड टू ब्लड एंड पोइसिस मतलब प्रोसेस. तो अब एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हमारी सारी ब्लड सेल्स बनेंगी, मतलब आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारी सेल. तो डेवलप, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल दी ब्लड सेल्स. अब हमारा मेन टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस. तो हम देखते हैं साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, मतलब वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां से हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. सबसे पहले हम देखते हैं फीटस में. फीटस मतलब जो बच्चा भी कहाँ पर है अपने माँ के पेट के अंदर, उसमें कहाँ कहाँ पे होगा. तो इसमें 3 जगह होगा. कैसे? पहले तो अपन 3-3 करके 9 मंथ में डिवाइड करते हैं फीटस की लाइफ को कि 3 स्टेज की है. तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ रहते हैं ना, उसमें कहाँ पर फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का, यॉर्क सैक में. यॉर्क सैक क्या होता है? इट इज़ द सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक का मतलब होता है कि एक झिल्ली नुमा, ऐसा होता है ना, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है. और ये पार्ट होता है इसी फीटस का, एम्ब्रियो का, जो माँ के पेट के अंदर. तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मीसोब्लास्टिक स्टेज. यानी कि 2 महीने किससे फॉर्मेशन हो रहा है, यॉर्क सैक से आरबीसी का. यॉर्क सैक एम्ब्रियो का ही अर्ली स्टेज का एक पार्ट होता है. अपन जब वहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसे. और अगर आप अच्छे से याद कर सके तो इसका दूसरा नाम होता है अम्बलाइकल वेसिकल. मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर पर्टिकुलरली ये वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा सेकेंड स्टेज है हेपेटिक स्टेज. मतलब 2 महीने तो आरबीसी कहाँ बन गई, फीटस में, यॉर्क सैक में. इसके अलावा अब क्या होता है, जैसे इसका नाम है हेपेटिक स्टेज. हेपेटिक जो वर्ड है ये पूरा रिलेटेड रहता है हमारे लिवर से. तो इस स्टेज में यानी कि अब इस यहाँ से 3rd मंथ से लेकर लगभग 6 मंथ तक जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो करता है लिवर. और लिवर इसीलिए इसका नाम दिया अपन ने हेपेटिक स्टेज. इसके अलावा लिवर के साथ साथ और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड्स. अब लिम्फ नोड्स और स्प्लीन क्या है, तो स्प्लीन तो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस अपन ने किया है, आगे और पढ़ेंगे. लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स हमारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो होती है ना ल्यूकोसाइट्स, उसका फॉर्मेशन करते हैं. और ये डिफेंस मैकेनिज्म अपन की ज़्यादा हेल्प करते हैं. पूरा लिम्फेटिक सिस्टम अपन को पढ़ना है. अब हम देखते हैं कहाँ पर डेवलपमेंट, 3rd स्टेज. 2 स्टेज तो हो गई. तीसरी स्टेज कब से रहेगी, इन 6 मंथ के बाद, मतलब 7th, 8th और 9th. लास्ट जो 3 मंथ रहेंगे किसके, फीटस के, चाहे मेल हो या फीमेल हो. अब वो उसमें क्या होगा कि 3rd मंथ में जो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन है, अब वो किससे होगा. देखो फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ किससे हुआ, यॉर्क सैक से. दूसरी स्टेज में हमारा लिवर बन गया था, उससे हुआ. तो 3rd स्टेज में इस लिवर से तो होगा ही होगा, क्योंकि अब लिवर हमारी ज़िंदगी भर रहना है.
साथ ही साथ अब क्या होता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसा फीटस का डेवलपमेंट होता है उनके अंदर बोन भी बनने लगती हैं। स्टार्टिंग से तो कार्टिलेज होता है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूज होकर बोन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो और अब उन बोन के अंदर बन जाता है हमारा बोन मैरो। मतलब इस तरीके की अगर हमारी एक बोन है तो इसके अंदर बनने लगता है ऐसा बोन मैरो, और वो भी कौन सा, रेड बोन मैरो। तो इस थर्ड स्टेज में एक तो हमारा लिवर रेड ब्लड सेल्स बनाता है, साथ ही साथ हमारा बोन मैरो, और वो भी कौन सा, रेड। ओके, अब ये तो था फीटस की बात। अब हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा, मतलब जन्मजात बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी है, चिल्ड्रन है या अडल्ट है, उनमें आरबीसी कहाँ से बनेगी, यानी कि हमारा एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होगा। तो इसमें भी अपन दो चीज़ में डिवाइड करेंगे। एक हम छोटे बच्चों को लेके चलते हैं, मतलब कहाँ तक, 1 साल से, मतलब न्यूबॉर्न बेबी से लेके 20 साल तक। तो 20 साल तक क्या होता है कि यही जो बोन मैरो था ना, रेड बोन मैरो, इसी से सही में बनती हैं रेड ब्लड सेल्स। लेकिन सारी बोन के, मतलब मेनली तो लॉन्ग बोन रहती हैं आपकी, ये पूरी जितनी भी बोन हो गई, एनाटॉमी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी बोन जो रहती हैं उसके रेड बोन मैरो से क्या बनता है हमारे बनती हैं रेड ब्लड सेल्स। लेकिन 20 की एज के बाद, क्योंकि 20 की एज के बाद क्या होने लगता है, जो रेड बोन मैरो है इन बोन में, वो रिप्लेस हो जाता है येलो बोन मैरो से। अब एक तो ये रेड बोन मैरो क्या है, येलो बोन मैरो क्या है, ये सब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं। इसे हम एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बोन भी उसी में पढ़ना है। तब क्या होता है कि 20 की एज के बाद एक तो बोन ही फ्यूज होने लगती हैं, और साथ ही साथ अब ये जो रेड बोन मैरो है वो हो गया किससे रिप्लेस, येलो बोन मैरो से। और येलो बोन मैरो में प्रोसेस नहीं हो पाती है एरिथ्रोपोइसिस की, इसीलिए 20 की एज के बाद सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर बोन बनती हैं जिसमें हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारी वर्टिब्रा हैं, रिब्स हैं, स्कैपुला एटसेट्रा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।